नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच जो है राजा राम मोहन राय के बारे में हम पार्ट 2 यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भाग 2 लाए हैं। कल के सेशन में हमने जाना था कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है और ये कहाँ से शुरू हुई। तो कल की बातें थोड़ा बहुत जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन बताए थे कि ये 19वीं-20वीं सदी में शुरू हुई बंगाल प्रेसिडेंसी से, एवं इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो राजा राम मोहन राय थे। इसीलिए इनको नव भारत का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय आधुनिक इतिहास के पिता, इन सभी चीज़ों के नामों से जो है पुकारते हैं। आज के बारे में हम जानेंगे कि राजा राम मोहन राय उन्होंने कौन कौन से संगठन की स्थापना की एवं कुछ विशेष तथ्य को जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बता दिए थे कल, और कल जो है आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाए होंगे क्योंकि कल जो है मार्केट थोड़ी बहुत नहीं चल रही थी। तो इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 ईस्वी में राधानगर के एक बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और इनकी मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में ब्रिस्टर नामक शहर में जो है इंग्लैंड में हो गई। और इनको उपाधि जो है अकबरदुत्त ने दिया था, और सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है सती प्रथा का अंत हुआ। और सती प्रथा के विरोधी भी थे। सोच लीजिए आप कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसका पति जो मर जाता था उसकी पत्नी को भी उसके सबके साथ उस आग के साथ जूझना पड़ता था। लेकिन सती प्रथा के कुछ लोग विरोधी भी थे, जिसमें जो हैं वो राधाकांत देव थे। सती प्रथा के विरोधी राधाकांत देव थे। और कल के सेशन में हमने आपको बताया था कि सती प्रथा के विरोध के प्रयास में जो थे मुग़ल बादशाह अकबर और औरंगज़ेब दोनों थे। मुग़ल बादशाह अकबर और औरंगज़ेब जो थे सती प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। और सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। और सती प्रथा जो थे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और अकबर जो थे दोनों विरोधी थे। सती प्रथा के अंत करने का प्रयास जो कर रहे थे मुग़ल बादशाह अकबर और औरंगज़ेब दोनों करते थे। एवं राजा राम मोहन राय जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये कल भी बताए थे आप लोगों को कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर काम करते थे, यानी कि एक ईश्वर को मानते थे, बहुदेशवाद को नहीं मानते थे, उसके विरोधी थे। और आज के समाज में बहुत सारे बहुदेशवाद ही हैं, एक ईश्वरवाद नहीं है। कोई एक ईश्वर को नहीं मानते हैं, सब अनेकों भगवानों को मानते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय जो थे वो एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर काम करते थे। एवं राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवाद पर वो जो बल दिया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल देखे थे। और इनकी और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय की प्रमुख पत्रिका, यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं और ढेर सारे यहाँ पे आते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रमुख पत्रिका में है मिरातुल अखबार, संवाद कमोदरी, तोहफात उल मुहाविदनी, जो कि एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर यह किताबें लिखी गई है। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर जो है ये लिखी गई है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख किताबें हैं, पत्रिका हैं मिरातुल अखबार, संवाद कमोदरी, तोहफात उल मुहाविदनी। और यदि हम देखें राजा राम मोहन राय के द्वारा संगठन की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय जो है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए, एवं 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए, एवं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए, एवं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है बिहार एसआई का पूछा हुआ यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये संवाद कमोदरी, तोहफात उल मुहाविदनी
ये भी पूछा हुआ, बिहार एसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग जो है कोई भी चीज़ें इग्नोर मत करें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और यदि हम बात करें ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का पहले नाम जो है, पूर्व नाम ब्रह्म सभा हुआ करता था। ब्रह्म समाज का पूर्व नाम जो है ब्रह्म सभा हुआ करता था। तो आप लोग को हम राजा राम मोहन राय के बारे में बता दिए जितने भी चीज़ें थे, तो आप जो है इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लें, इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करें। मिरातुल अखबार, संवाद कुमुद्री, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी ये आत्मीय सभा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, और 1825 में वेदांत कॉलेज, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज क्या था? तो ब्रह्म समाज भारत में हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। और कल बताए थे हम, कल के सेशन में, कि एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर मूर्ति पूजा, ये सब जो हैं, ये सब चीज़ों के लिए जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। मूर्ति पूजा के लिए, एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर काम करें, इन सभी चीज़ों के लिए जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया। और ब्रह्म समाज का पूर्व नाम जो है ब्रह्म सभा हुआ करता था। आप लोग इसको स्टार मारिए और लिखिए, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और यदि हम अब देखें तो 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में। और उसके बाद जो है ब्रह्म समाज को संभालने आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो हैं, तत्पश्चात आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को संभालने के लिए। और ब्रह्म समाज को संभालने के लिए आए देवेंद्रनाथ टैगोर, एवं ब्रह्म समाज को जो है अधिक सुचारू रूप से संगठन बनाने के लिए इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी नामक संगठन की स्थापना किया। और संगठन के साथ साथ जो है इन्होंने 1839 ईस्वी में ही तत्बोधिनी नामक पत्रिका का संचार किया, संगठन किया, पत्रिका निकाला। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी नामक सभा की स्थापना किए एवं तत्बोधिनी पत्रिका निकाला। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और राजा राम मोहन राय के बाद, मृत्यु के बाद आए देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता रहे। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो आचार्य, वो केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज में शामिल किए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया। और केशव चंद्र सेन को जो है आचार्य की उपाधि दी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो उसके बाद जो है केशव चंद्र सेन ये आचार्य की उपाधि दिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और बाद में जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए एवं देवेंद्रनाथ टैगोर भी सम्मिलित हुए, तो दोनों के बीच जो है मतभेद हो गया। दोनों के बीच जो है मतभेद हो गया। आचार्य केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच जो है वो मतभेद हो गया। और क्यों मतभेद हो गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा जो है वो भारत तक रहे। देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा जो है वो भारत तक रहे, भारत तक सीमित रहे। लेकिन केशव चंद्र सेन चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा जो है विश्व तक पहुँचे, वैश्विक स्तर तक पहुँचे। लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद हो गया। केशव चंद्र सेन चाहते थे कि विश्व तक ब्रह्म समाज का नेतृत्व हो, और देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि भारत तक जो है इसका प्रचार प्रसार हो। लेकिन दोनों के बीच में जो है मतभेद हो गया। और 1866 ईस्वी में पहली बार जो है ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया, दो गुटों में बट गया।
एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में विभाजन हो गया पहली बार, और ये दो गुटों में बट गया, भारतीय ब्रह्म समाज एवं आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन हुए एवं आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हुए। तो आप इनको नोट डाउन करें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आचार्य केशव चंद्र सेन को कौन सम्मिलित किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने सम्मिलित किया ब्रह्म समाज में। और केशव चंद्र सेन की विचारधारा जो थी वो चाहती थी कि वैश्विक स्तर तक ब्रह्म समाज की विचारधारा को रखें, वैश्विक स्तर तक पहुँचे। एवं देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि भारत में जो है ब्रह्म समाज भारत तक ही सीमित रहे। इन दोनों में मतभेद होने के कारण 1866 ईस्वी में पहली बार जो है ब्रह्म समाज दो गुटों में बट गया, एक भारतीय ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए केशव चंद्र सेन एवं आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए देवेंद्रनाथ टैगोर। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ ये जो है VVI टॉपिक है, कल तो बस आपको हम कहानी सुना रहे थे, आज यहाँ से नोट डाउन करें। केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच मतभेद हो गया। और आगे हम पढ़ेंगे नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और यदि हम यहाँ पे अब देखें, थोड़ा बहुत कि नेटिव मैरिज एक्ट आचार्य केशव चंद्र सेन आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। ये नेटिव मैरिज एक्ट है क्या था नेटिव मैरिज एक्ट? लड़की और लड़का के विवाह का न्यूनतम आयु का निर्धारण। लड़की और लड़का के विवाह का उम्र जो है वो निर्धारण करना था कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। इसका क्या था कि लड़की एवं लड़का के विवाह का उम्र निर्धारण। और अभी भी जो है नेटिव मैरिज एक्ट, यदि आप सोचते होंगे कि कोई भी लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष और लड़के का उम्र जो है 21 वर्ष क्यों किया जाता है, तो ये सब चीज़ें कहानियाँ जो है आचार्य केशव चंद्र सेन ने ही लाया था नेटिव मैरिज एक्ट। और लड़की का उम्र जो है इसमें निर्धारण किया गया कि लड़की का उम्र जो है वो 14 वर्ष होना चाहिए विवाह के लिए, एवं लड़का का उम्र जो है वो होना चाहिए 18 वर्ष। आचार्य केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट लाया, और नेटिव मैरिज एक्ट में 1872 ईस्वी में लड़की एवं लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारण किया गया कि लड़की की उम्र सीमा विवाह के लिए क्या होना चाहिए एवं लड़का का उम्र सीमा क्या होना चाहिए विवाह के लिए। लेकिन आचार्य केशव चंद्र सेन ने इस एक्ट का उल्लंघन कर दिया। आचार्य केशव चंद्र सेन ने जो है इस एक्ट का उल्लंघन कर दिया। आचार्य केशव चंद्र सेन की एक पुत्री थी, बेटी थी, उनका विवाह जो है 12 वर्ष में कर दिया। उनका विवाह जो है बिहार के राजकुमार कूच के थे, वो
कूच बिहार के थे राजकुमार, उनके साथ कर दिया गया। उनके साथ विवाह कर दिया गया और इन्होंने ही नेटिव मैरिज एक्ट लाया कि लड़की एवं लड़का का उम्र जो है वो लड़की का उम्र 14 वर्ष होना चाहिए एवं लड़का का उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ही उल्लंघन कर दिया इस एक्ट का। सोचिए ज़रा कि इन्होंने ही कानून बनाया, इन्होंने ही एक्ट बनाया 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसमें लड़की एवं लड़का के विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। लेकिन लड़की की उम्र जो है इनकी थी 12 वर्ष और यहाँ पे जो है 14 वर्ष है लड़की की उम्र का निर्धारण। तो इन्होंने जो है 2 साल पहले ही अपनी बेटी की, अपनी पुत्री की विवाह कर दिए। तो इस एक्ट का उल्लंघन इन्होंने कर दिया और उसके बाद जो है फिर एक बार ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। एक बार जो है फिर ब्रह्म समाज जो है अस्तित्व में आया। इन्होंने जो है 12 वर्ष की पुत्री का विवाह जो है बिहार के राजकुमार से करवा दिया था एवं 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज विभाजित हो गया। और दूसरी बार जो है 1878 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज विभाजन हो गया 1878 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने इस एक्ट का उल्लंघन कर दिया। अपनी बेटी का विवाह बिहार के राजकुमार कूच से जो है करवा दिए 12 वर्ष में ही। तो इस एक्ट का जो है उल्लंघन किया, इसीलिए जो 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज दूसरी बार जो है वो फूट पड़ी। पहली बार 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ एवं दूसरी बार जो 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ 1878 ईस्वी में। और उसके बाद जो है ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता आए आनंद मोहन बोस और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को नेतृत्व किया और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को नेतृत्व किया और आनंद मोहन बोस ने जो है आदि ब्रह्म समाज यानी कि आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज हुए एवं उसके बाद जो है यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज के बाद जो है साधारण ब्रह्म समाज। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करें, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आ गया। तो आप लोग इसको समझें। आचार्य केशवचंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट लाया। इस एक्ट के तहत लड़की एवं लड़का के विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारित की गई। लेकिन आचार्य केशवचंद्र सेन ने जो अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष में ही कर दिए। तो इस एक्ट का उल्लंघन हो गया और दूसरी बार जो 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज फूट पड़ा और विभाजन हो गया 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं ब्रह्म समाज। उसके बाद जो है साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया और साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता जो थे वो आनंद मोहन बोस हुए। साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता आनंद मोहन बोस हुए समाज के नेतृत्वकर्ता। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लिए। आज जो है राजा राम मोहन राय के बारे में जो भी चीज़ें थीं, जो भी नेटिव मैरिज एक्ट थे, जो भी सभा थी, उनकी स्थापना एवं देवेंद्रनाथ टैगोर, आचार्य केशवचंद्र सेन एवं आनंद मोहन बोस, इन सभी चीज़ों को आपने देख लिया। और हाल ही में जो है ये 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, ये AEDO का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये AEDO का पूछा हुआ क्वेश्चन है 17-18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी। ये 1878 वाला जो है पूछा गया था कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था। और यहाँ से बिहार SI से, BPSC से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, कुछ भी हो। सोचिए आप AEDO में, बिहार SI में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बिहार पुलिस क्या है। और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इनको नोट डाउन करें, आप लोग जो है इनको नोट डाउन कर लें
और आप लोग यदि इसका PDF चाहते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा तो ग्रुप में आप जो है ऐड हो जाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं हम, एवं कल जो है हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, और कल जो है आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, आप लोग क्लास को पूरा देखें। एवं ज्योग्राफी की जो पहली चैप्टर थी भारत की स्थिति एवं विस्तार, वो हम बता दिए हैं, आप लोग भी उसको पूरा देखें। एवं जो भी करंट अफेयर बताते हैं उसको भी देखा करें। तो आज का क्लास इतना ही, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों के बीच कल।